Assalamualaikum. Welcome back, students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Ifa Jahan YouTube channel. So, my dear students, as you all know that in this series of videos, we are discussing the chapter-wise important short questions, also the important long questions. So, in this lecture video, I am going to tell you the important short questions of chapter number 6, and trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's begin. So this is the main slide जहाँ से मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करना है। ऐसा है कि आज मैंने आपके साथ इस चैप्टर रिलेटेड 72 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। बच्चे बड़े हैरान होंगे कि मैम इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने परेशान नहीं होना, एक तो बार बार एक ही टॉपिक को डिफरेंट स्टेटमेंट रिलेटेड मैंने पूछा है, मतलब जितनी भी एक टॉपिक रिलेटेड पॉसिबल स्टेटमेंट्स बन सकती थी शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड, वो बना के मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरे जो प्रीवियस बोर्ड पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना, जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में इस चैप्टर रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो रिपीटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने शेयर किए। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैंने 72 शॉर्ट क्वेश्चंस को शेयर करना है। दूसरी बात, अगर मैं इनके आंसर्स बताने बैठगी तो एक तो बहुत लंबी लेक्चर वीडियो हो जाएगी, दूसरा आप कंफ्यूज होंगे और आप जो है वो बोर होंगे क्योंकि इसके आंसर्स मैंने नहीं शेयर किए। तो आपने जस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट को अपने जो बुक है उस पर आपने मेंशन करना है कि ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है, दैट्स इट। इसके आंसर्स एक तो आपने बुक से तैयार करना है, दूसरा ये कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आई तो आपने क्या करना है, अपने चैनल पे जाके उस स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना है, उससे रिलेटेड मेरा लेक्चर पढ़ा होगा उसको सुनना है, समझना है, दैट्स इट। आपकी वो जो परेशानी होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो जस्ट मैंने आपके साथ आज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हाईलाइट करना, उसकी तरफ तवज्जो दिलानी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्या होने जा रहा है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एनिमल क्यूज। एनिमल क्यूज वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के पोस्टुलेट्स आपने लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज पिलाई। पिलाई क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट, स्लाइम और कैप्सूल में डिफरेंस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इस चैप्टर का। फिर है जी प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड, अब इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन आपने लिखना है। तो एक नंबर मीजोसोम को एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरा नंबर जो है वो इसके फंक्शन को लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले सवाल है वो एक है कि जी स्पोर और सिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो ये आपने लिखना है। So the next important short question है, that is differentiate between microbicidal and microstatic effect। ये भी important short है, डिफरेंस पूछा जाता है इसका भी। So the next important short question है, that is what are the misuses of antibiotics। आपने antibiotics के misuses लिखने हैं, ठीक है। अब इसको आप सारे के सारे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप जस्ट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन कर दें तो वेल एंड गुड है। बाकी इसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको पता है, ड्रग रेजिस्टेंस होती है, डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, डेफनेस होता है, बहुत सारे जो है वो इसमें मिसयूजेस आ जाते हैं, वो आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मोगोनिया एंड काइनेट्स, इनमें आपने डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट पूछा जाता है, डिफाइन किंगडम प्रोकैरियोट। किंगडम प्रोकैरियोट की डेफिनेशन लिखनी है। एंड व्हाट आर इट्स टू डिवीजंस, इनकी जो आगे बेसिकली दो डिवीजंस है वो आप लिखनी है। अब आपको पता है कि पूरे का पूरा चैप्टर ही बैक्टीरिया रिलेटेड है, ठीक है। इनमें बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर में बैक्टीरिया को ही पढ़ा है, इसमें उस रिलेटेड ही बेसिकली सवाल आएंगे। अच्छा, ऐसा है कि जो साइंटिस्ट की वर्किंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट में मोस्टली साइंटिस्ट का वर्क पूछ लिया जाता है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट इस चैप्टर रिलेटेड है, वो है एंटोनी वैन लेeuwenhoek की, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन पूछी और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ बायोलॉजी में पूछी है, तो ये बेसिकली उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन और वर्किंग आपने लिखनी है। नेक्स्ट, लिविस पैस्चर की आपने कॉन्ट्रीब्यूशन लिखनी है बायोलॉजी में। मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्किंग होती है ना, जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो साइंटिस्ट का वर्क होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसी तरह रॉबर्ट खोश जो है उसकी भी इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। बुक पे जल्दी से हाईलाइट करते जाए। नेक्स्ट, टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी को भी पेज जल्दी पेज पढ़ते हैं, उसको हाईलाइट करें। जर्म थ्योरी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। हु फॉर्मुलेटेड जर्म थ्योरी, ये भी पूछा जाता है कि किसने जर्म थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, ठीक है। उस साइंटिस्ट की तरफ आपने इशारा करना, उसकी बात बतानी है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, दैट इज व्हाट
टेक्निक्स वर इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट कोच फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखिए रॉबर्ट कोच की अगेन वर्किंग पूछ रहा है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में वर्किंग पूछ रहा है, और वो टेक्निक्स पूछ रहा है जो उसने इन्वेंट की है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। ठीक है, समझ आ गई? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन मैंने आपको आसान कर दिया। आपने जस्ट उसकी वर्किंग लिखनी है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कि उसने क्या टेक्निक्स यूज की थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनता है दैट इज अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया है कि ये पूरे का पूरा चैप्टर ही मोस्टली बैक्टीरिया पे जो है वो बेस्ड करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी कि बैक्टीरिया की अकरेंस क्या है। नेक्स्ट जल्दी 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 हाईलाइट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है व्हाट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वाले पॉइंट को जल्दी से हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद जो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है दैट इज पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। जल्दी से हाईलाइट करें, ढूंढे, पेज पलटें जो पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, उसको जल्दी से हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज एक्सेप्शन टू द जनरल शेप ऑफ बैक्टीरिया इंग्लिश सम अदर शेप्स। देखिए जनरल जो शेप है ना उसको कहते हैं इग्नोर करें, उसको एक बार साइड पे करें, उसके बाद इसके जो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स है वो बताएं। अब बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी वो कॉन्सेप्चुअल बना के पूछ रहा है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, पूछ वो बेसिकली शेप ही रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने ना बस इसकी पॉइंट्स लिखने, क्योंकि शॉर्ट है, अब आपने ए टू जी शेप ऑफ बैक्टीरिया पे नोट नहीं लिखने बैठे ना, जस्ट आपने वो कोकाई वाला आपने कहना जी ये राउंड शेप होता है, उसकी डिफरेंट जो शेप्स हैं वो आपने बता देनी है। बैसिलस, ठीक है, बैसिलस के बाद आपको पता है स्पाइरल शेप होती है, तो जस्ट आपने जस्ट मोटी मोटी बातें लिख देनी है, दैट्स इट, क्योंकि ये शॉर्ट है। 2 नंबर को ज़हन में रखते हुए इसका आंसर लिखना। अच्छा, ऐसा है कि चैप्टर के जो डिफरेंसेस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है कि स्ट्रिप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, वो आपने दोनों को दोनों एक्सप्लेन करना है डिफरेंसेस को। नेक्स्ट जो है जी टेट्राइड क्या है, सार्सिना क्या है, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्पायरोकीट्स एंड स्पाइरिलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो फ्लैजिला रिलेटेड है, जल्दी से हाईलाइट कर लें। फ्लैजिला वाला एक पॉइंट शॉर्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है, ना सिर्फ आपने फ्लैजिला की एक्सप्लेन करना है कि ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, हेयर लाइक इनकी अपीयरेंस होती है, फिर आपने इसके साथ साथ इनका फंक्शन भी लिखना है कि ये जो है ना ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, तो यही इसका फंक्शन है नंबर का, यही इसकी सारी की सारी डिटेल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एम्फीट्राइकस एंड लोफोट्राइकस। अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो पीछे हमने जो है ना वो फ्लैजिला वाला पॉइंट डिस्कस किया। अब फ्लैजिला रिलेटेड ही अभी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमने ना बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था ड्यू टू फ्लैजिला। ठीक है, अब उसकी क्लासिफिकेशन ना 2 डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड है। अच्छा, इसमें बेसिकली एम्फीट्राइकस की अगर हम बात करें तो एम्फीट्राइकस में फ्लैजिला का जो ट्रफ होता है, जो गुच्छा होता है, वो दोनों तरफ होता है बैक्टीरिया की। तो अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के दोनों तरफ मौजूद हो उसको हम कहते हैं, उस बैक्टीरिया को हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। और अगर फ्लैजिला का जो ट्रफ है, जो डिफरेंट उनका गुच्छा है, वो एक तरफ हो बैक्टीरिया की, तो फ्लैजिला रिलेटेड हम उस बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं और उसका नाम हम कहते हैं कि जी लोफोट्राइकस है। इनमें जो फ्लैजिला है वो एक तरफ मौजूद है। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट इज फ्लैजिला एंड पिलाई। आपने फ्लैजिला को एक्सप्लेन करना और पिलाई क्या स्ट्रक्चर है वो आपने उसको एक्सप्लेन करना, इन दोनों की डिटेल लिखनी है। उसके बाद डिफाइन जो है वो बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी कंपोजिशन भी आपने लिखनी है, जल्दी से इसको भी बुक पे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट जी डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बार पेपर में मैंने देखा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने जरा तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन भी पूछी। 1 नंबर पेप्टाइडोग्लाइकन की एक्सप्लेन करने के लिए, 1 नंबर उसकी कंपोजिशन को लिखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज व्हाट आर आर्चोबैक्टीरिया, जो आर्चोबैक्टीरिया है वो क्या होता है, इसकी कंपोजिशन लिखनी है सेल वॉल की। ठीक है, सारी की सारी डिटेल इस चैप्टर में मौजूद है, इसकी एक्सप्लेन करने की डिटेल की जरूरत नहीं है। लेक्चर वीडियो बड़ी होगी, समझ आपको आनी नहीं है, क्योंकि मैंने कौन से इसके नोट्स शेयर किए, इसके नोट्स तो चैनल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जाके आपने लेक्चर वाइज देख भी लेने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी हाउ बैक्टीरियल सेल वॉल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल वॉल। ऐसा है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल, बेसिकली आपको पता है कि ये डिफरेंस है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल मानी जाती है और ये डिफरेंट होती है यूकैरियोटिक सेल वॉल से। तो बेसिकली दोनों सेल वॉल का डिफरेंस पूछा गया है, वो सारी की सारी सेल वॉल रिलेटेड हमने डिटेल लिखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जल्दी से भागिए इस टॉपिक पे और उसको हाईलाइट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट of this chapter. Next है जी why bacterial genome is called haploid. Conceptual question, why वाला, what वाला, how वाला।
वाई बट हाउ, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बार बार आते हैं पेपर में ये आपको परेशान और कंफ्यूज करने के लिए। खैर आपने हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज देयर रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मिड क्या होता है और इसका रोल बताना है बेसिकली, और रोल भी वो पूछ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज कंपेयर बैक्टीरियल राइबोसोम विद यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो बेसिकली डिफरेंस है, हमने अब यूकैरियोटिक राइबोसोम और बैक्टीरियल राइबोसोम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सारी जो भी उनमें डिटेल वो आपने लिखनी है, कंपेयर करना है दोनों को, दैट्स इट। डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, कंपेयर वाला वर्ड लिखा है, कंपेयर और डिफरेंशिएट, बेसिकली वो डिफरेंस पूछते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। भाई बताएं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, नाम से ही आपको अंदाजा है, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। तो इन सारी की सारी डिटेल आपकी लिखनी है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज कीमियोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही हो रही है क्योंकि इस चैप्टर में हमने बैक्टीरिया ही करनी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज हाउ बैक्टीरियल क्लोरोफिल डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक क्लोरोफिल। भाई बैक्टीरियल क्लोरोफिल आपको आप पढ़ा है, ठीक है, उसको आपने डिफरेंशिएट करना है यूकैरियोटिक क्लोरोफिल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्लोरोफिल रिलेटेड जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल का डिफरेंस है ना, वो उन्होंने पूछा, लिख देना आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस का जितना भी अमल है ना, वो आपने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में लिखना है। तो ये बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है, और वो सारी इक्वेशन आपने ना सिर्फ लिखनी है बल्कि एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस आपको पता ही है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव एंड माइक्रोइरोफिलिक बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा बुक से। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेटा ये अगेन रिप्रोडक्शन वाले मेथड से, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें बेसिकली आपको होता है बाइनरी फिशन आ जाता है। बाइनरी फिशन के सारा आपने मैकेनिज्म लिख देना है, ग्रोथ फेजेस लिखनी है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बैक्टीरिया, उस मेथड को एक्सप्लेन करना, ठीक है, ज्यादा भी नहीं एक्सप्लेन करने बैठ देना, माइंड में रखना कि शॉर्ट है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जनरेशन टाइम, ठीक है। ये भी अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाया गया, और इसका आंसर ये है कि द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो इसको बेसिकली जनरेशन टाइम कहते हैं। आंसर भी मैंने बता दिया, आदत से मजबूर। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आंसर ना बताऊँ, लेक्चर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। सो खैर इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बताने की क्या ही जरूरत है। हाँ, अगर आपने समझना है उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे चैनल पे जाके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है, दैट इज लैग फेज एंड लॉग फेज। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड डेथ और डिक्लाइन फेज, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है, मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो आपने इनका डिफरेंस लिखना है। व्हाट इज कंजुगेशन, कंजुगेशन वाले सारे के सारे प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है, उसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब पीछे उन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भी शॉर्ट पूछा था, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला भी शॉर्ट आ जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं ना, वो पूछा गया है इसमें। उसमें सारे का सारा आपने ना सिर्फ उसकी प्रोसीजर बताना है बल्कि उसकी आप साथ ही इंपॉर्टेंस भी लिख देना, तो वो पेपर चेकर खुश हो जाएगा, ठीक। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें ना इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाले टॉपिक से ये टॉपिक उठाया गया, आपने ध्यान रखना, ये नहीं आप ए टू जी इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को ठोक दें। अगर उन्होंने आपसे सिर्फ इकोलॉजिकल पूछे तो आपने सिर्फ इकोलॉजिकल की डिटेल लिखनी है, इकोनॉमिक गेन और लॉसेस और मेडिकल इंपॉर्टेंस ना लिखने बैठ जाइएगा, ठीक है। सिर्फ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को आपने एक्सप्लेन करना है बैक्टीरिया रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने अगर डिमांड की है कि मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखनी है, तब आपने मेडिकल इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे तब आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाले में से मैंने जितने पॉसिबल शॉर्ट हुए वो बना के आपके साथ शेयर किए हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्टीरिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको जल्दी से हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट इज हाउ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रोब्स।
क्यों जो ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, ये कैसे किल करता है माइक्रोब्स, इसका आंसर मैंने अपने लेक्चर में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार करना है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स कैन बी स्टीरिलाइज्ड। जो हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स है हम उनको स्टीरिलाइज्ड कैसे कर सकते हैं, का भी आपने आंसर लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट होता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, जल्दी से हाईलाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है, उसकी दो एग्जांपल लिखनी। ये भी पॉइंट आपको बुक पे मिल जाएगा, इसको लिखना है आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स टू कंट्रोल माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया वाला पॉइंट है, इसमें बेसिकली जो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स है ना वो सारे के सारे आपने उनका मोड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस क्या होती है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई लिविस पैस्चर कॉल्ड इनोकुलेशन टेक्निक एज वैक्सीनेशन। इसने इनोकुलेशन टेक्निक को वैक्सीनेशन का नाम क्यों दिया, इसकी सारी की सारी आपने वर्किंग और जो रीजन है वैक्सीनेशन के नाम के पीछे वो आपने लिखनी है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिसयूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। जल्दी से हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसमें आपको पता है डिफरेंट इसके इफेक्ट्स आ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म आ जाता है, डेफनेस आ जाता है। तो बेसिकली जो मिसयूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स का पॉइंट है ना, ये वो उसको पूछ रहे हैं, जरा थोड़ी स्टेटमेंट घुमा के पूछिए। हाँ, ये इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाई आर दे यूज्ड, हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखें टॉपिक एंटीबायोटिक्स है, उससे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने शेयर किया, इसीलिए ये 72 बने। तो आपको परेशान नहीं होना कि इतने ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट जो है जी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसयूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का मिसयूज क्या है और उसके मिसयूज के बाद जो इफेक्ट है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसयूज ऑफ पेंसिलिन। जो पेंसिलिन का इफेक्ट है उसको जो मिसयूज है वो भी आपने लिखना है, और ना सिर्फ उसका मिसयूज लिखना है बल्कि उसका इफेक्ट भी लिखना है कि उसके मिसयूज के बाद हमारी बॉडी में इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट इसी तरह स्ट्रिप्टोमाइसिन का जो मिसयूज है उसका इफेक्ट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। अगेन वो कह रहे हैं कोई से 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया का जो इंपॉर्टेंस है ना, अब सियानोबैक्टीरिया की आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखनी है, और ये आपको पता है कि एक मेन टॉपिक है अलग से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसके काफी सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स नहीं लिखने बैठ देने, आपने कोई से इसके 4 उठा के लिख देने, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर ब्लूम्स। भाई वाटर ब्लूम्स जो बन जाते थे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। वाटर लाइफ में उनका क्या इफेक्ट है जल्दी से वो आपने मेंशन करना है, इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट आर हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या है उनके रोल बताना है आपने, एक एक नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट इज ओसिडिटोरिया। ओसिडिटोरिया क्या होती है एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजी। इसकी इंपॉर्टेंस भी आपने लिखनी है, ठीक है, एक एक नंबर का ये। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एबीना। फिर पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोसिस्ट एंड होर्मोगोनिया। अब ये डिफरेंस दोनों में पूछा जाता है। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। आपने सारे के सारे इस चैप्टर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसको हाईलाइट भी किया होगा। हाँ, थोड़ा मैं स्पीड से बोलती हूँ, बच्चे मुझे मोस्टली कमेंट्स में कहते हैं मैम आप बहुत स्पीड से बोलती हैं, जरा कम बोला करें, मतलब कि स्लो बोला करें। एक तो भाई मेरी नेचर है, मैं थोड़ा नॉर्मली भी जरा स्पीड से बोलती हूँ। दूसरा ये कि भाई मुझे माइंड में होता है कि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे लंबी लेक्चर वीडियो को क्लिक नहीं करते। तो जब आप क्लिक नहीं करेंगे वीडियो देखेंगे तो मेरे बनाने का फायदा ही नहीं है, मकसद ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने बस ये करना है कि अगर आपको ज़्यादा थोड़ा स्पीड से इशू है तो आपने ज़रा सेटिंग पे जाकर स्पीड कम कर लेनी। मेरी थोड़ी नेचर भी है, मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रही हूँ। सो दिस इज इट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और तब मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर करूँगी चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद नेक्स्ट मेरे जो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।